आगरा एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 10 लाख के गांजे की खेप एएनटीएफ ने की बरामद। एएनटीएफ आगरा हेड इरफान नासिर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई, 2 क्विंटल 20 किलो गांजा एएनटीएफ ने घेराबंदी कर पकड़ा। सिंडिकेट बनाकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होती थी गांजा की तस्करी। राजस्थान, दिल्ली, मथुरा, आगरा सहित कई जिलों में थी गांजे की सप्लाई। ट्रक में लदे कॉपी के कार्टून में छुपाकर लाते थे गांजा। धौलपुर राजस्थान के दीपक सिंह उर्फ विक्की, आगरा के थाना सैया निवासी राजन उर्फ बापू गिरफ्तार। गैंग से जुड़े अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट का मामला। राज्यसभा सांसद नवीन जैन पहुंचे आगरा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार पहुंचे आगरा। आगरा पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने किया भव्य स्वागत। स्वागत के दौरान भाजपा विधायक, शहर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और पार्षद रहे मौजूद। फतेहाबाद रोड से शुरू हुआ राज्यसभा सांसद का रोड शो। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रोड शो में हुए शामिल। पार्टी के महानगर के अध्यक्ष भालू महाजन जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पार्टी के नेता श्रीमान पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, हमारे विजय सगरे जी, क्रांतिकारी युवा नेता और विधान परिषद के अपने देश के बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्होंने विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाने का काम किया। हमारे देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी और हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, इन सब का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जिसने वार्ड अध्यक्ष से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत करी, पार्षद बने, द्वारा पार्षद बना, फिर डिप्टी मेयर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैं कोषाध्यक्ष रहा, उसको छोटे कार्यकर्ता जो जमीन से उठकर आया, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा की सांसद के रूप में दी है। मैं उन सब का नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए, जहाँ देश का स्वर्णिम काल चल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का चल रहा है। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से देश की जो राजनीति में गंदगी व्याप्त थी, आप कल्पना कर सकते हो, लोकसभा जैसे पवित्र स्थल पर मवाली, माफियागिरी, गुंडागर्दी करने वाले लोग, जिनको डाकू कहा करते थे, वो लोग इस लोकसभा के सदस्य रहे किसी समय पर। कितनी गंदगी राजनीति कर दी गई। उस गंदगी राजनीति को दूर करने के लिए इस धरती पर, इस भारत माँ की कोख में, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया है। नाबालिग मंदबुद्धि बालक के साथ घटा अपराध, परिवार की दुश्मनी निकाली नाबालिग बालक पर। लंबे समय से चल रहा था जमीन का विवाद, गुप्तांग के रास्ते डाला पैन। मंदबुद्धि होने के कारण बालक नहीं बता पाया माता पिता को पूरी घटना।
माता पिता रहे इस घटना से अनजान। बालक का स्वास्थ्य बिगड़ने पर कराया माता पिता ने इलाज। शरीर का चेकअप करने पर पेट में दिखी कोई नुकीली वस्तु, सर्जरी करके निकाला पेट से पेन। जब माता पिता को हुई इस घटना की जानकारी, तब माता पिता को समझ में आया इशारे में बालक क्या कहता था उनसे। क्षेत्रीय थाने पर तत्काल इस घटना की दी जानकारी। क्षेत्रीय थाने पर दिया नाम दर्ज प्रार्थना पत्र। थाना ताजगंज तोड़ा चौकी क्षेत्र ग्राम लकावली की घटना। बच्चा के बारे में भैया का 5 तारीख को मारा है, वो संजा को आया हुआ है तो रो ते आवा सो मैंने कही मैंने कि काकू रो लल्लू मैंने कि तू खाए हो, सो मैंने की रोटी खा ले। एक और बाने रोटी की खाइए बाने कि मैं मारा हूँ, तो मैंने कहा बच्चा ने मारो दी से, तो मैंने की तो मैंने की सवेरे ते जाके 10 से है दवाई दूरी दबाई अंदर धरन सका दिखाई ले मैंने ना फायदा करो। तो बाने कहिए कि छोटे बाबा के समझ में आ रही नहीं कौन सी कह रहा छोटे बाबा के तब मालूम पड़िए जब इतने तो दिखाए फिर जाओ जब में ले आए घंटे दिखाए के काजे बग में ना कोई फायदा पड़ो। फिर MRI कराई है, एंट्रासेंट कराए बिना में आई ना MRI में आई है उन्हें का कोई बस यूँ कह रहे कोई नुकली चीज है, वो नुकली चीज हटगाए आंत तेज रही जाकी थे जब जाम फाटक के में ले आए, जब जाम बताइए जाम में का कोई चीज है वो हटगाए वो आंत तेज रही है। तो फिर बाबा ऑपरेशन हुआ है सुबह के लेटरिन के रास्ता का उन्हें बुक हो पेन हुआ में तो पेन लेकर आए पेट में। बच्चे के संग ये घटना हुई है कि 5 तारीख को घर से खेलने चला गया था। वहाँ पे मंदिर पर रहता है, स्कूल पर रहता है, वहीं खेलता रहता है। तो हमारे ये घर वालों ने इन्होंने मारा कूटा है वो उस दिन। हमने अंदाज नहीं लगाया था कि माना कि कोई वैसे ही दे दवा जाऊंगे थाप थप्पड़। धीमे देखते रहे हम 3-4 दिन 5-6 दिन हो गए। फिर मैरी गोल्ड में लाए थे हम भर्ती करा के उठाई एक्सरा वगैरह जांच वगैरह भाई वो भी नहीं आया। फिर मैरी गोल्ड वाले लगी कि माना कि वो ले आना वो CT कराओ इसकी, तो CT एक्शन कराया था। CT एक्शन में वो पूरा सामान नहीं आया था। तो माना कहीं नुकीली चीज आई, कोई नुकीली चीज है तो नुकीली चीज के चक्कर में हमारे माना कि कोई बड़ा आइटम डाला हुआ है इसके अंदर पेट के अंदर। तो उसी चक्कर में हमने फिर यहाँ पे जो ना उन्होंने मैरी गोल्ड वाले हाथ खड़े कर दिए थे कि मानी हम पर नहीं होगा। तो ये पाठक जी के यहाँ लाए, पाठक जी के यहाँ दूसरे दिन फिर ऑपरेशन हुआ तो उसके लेटरिन द्वारा पेन निकला है बड़ा। तो क्या लगता है आपको? हाँ तो बस्ट हो गई है जी। हमारे घर वालों ने हमारा खेती का वो चल रहा है आपस में विवाद, मुकदमा वही चल रही है तो वो ही पीछे लगे हुए हैं। अच्छा हाँ आज भी पुलिस में शिकायत कर दी? पुलिस में शिकायत कर दी? शिकायत कर दी पुलिस में। आज भी साथी डॉक्टर कह रहे हैं अभी तो एक मारा भी और मारेंगे, अभी और मारेंगे आज भी जाती है कह रहे हैं। हमारा कितना बार हो गया। हाँ बच्चे की क्या स्थिति? बच्चे की ऐसी स्थिति हल्की है, अभी बच्चा उसमें नहीं है। आगरा में आपदा के समय महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसे लेकर महिला स्वयं सहायता समूह की प्रमुख महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। अपने आसपास घटित होने वाली आपदा से निपटने और फिर से स्थापना करने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग मिल रही है, ताकि जब कभी भी आसपास आपदा आए उसे बचाया जा सके, साथ ही लोगों को जागरूक कर बचाया जा सके। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की करीब 300 महिलाओं को आगरा के RVS ऑडिटोरियम हॉल में ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें आज आगरा मंडल में 4 जनपदों की ट्रेनिंग है। 75 के समूह में महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं और मुख्य रूप से हम महिलाओं को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं एक संवेदनशील प्राणी के रूप में जानी जाती हैं। वो अपने परिवार की गुरु होती हैं, वो अपने समाज की गुरु होती हैं। तो इसलिए महिलाओं को जागरूक मुख्य रूप से किया जा रहा है कि वो आपदा की, यदि कोई आपदा आती है, पहली बात तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, अगर आ गई तो उस पर हम क्या कार्रवाई करेंगे, और आपदा के समय पुनर्वासित जब लोगों को करना पड़ता है तो महिलाएं चूँकि संवेदनशील होती हैं, वो सभी का ध्यान रखती हैं, तो वो किस तरीके से कार्य करेंगी। यहाँ पे मास्टर ट्रेनर्स आए हुए हैं, उनके द्वारा उनको विभिन्न पहलू जो हमारे आपदा के हैं, आपदा जितनी तरह की हैं उत्तर प्रदेश में हमारी 11 तरह की हैं, नेशनल लेवल पे 11 तरह की, कुल 22 तरह की आपदाओं के बारे में सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी जो होती है वो महिलाओं को दी जाएगी और वो आगे जाके अपने क्षेत्र में अंतिम इकाई के रूप में वो वहाँ जाके प्रशिक्षित करेंगे। इससे पहले कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तो आप केवल महिला स्वयं सहायता समूह का प्रोग्राम देख रहे हैं। ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है 1 दिवसीय, जो कि मंडल स्तर पर चल रहा है, पर यह केवल एक ही कदम है पूरे राज्य को जागरूक करने के लिए। मैंने करीब 6 हफ्ते पहले
जो हमारा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका उपाध्यक्ष के रूप में चार्ज लिया है। आगरा मंडल में मेरी ये पहली यात्रा है और आज सुबह चारों जनपदों के जो एडीएम थे, आप सबके जनपदों में क्या क्या तैयारी हो रही है आपदा के प्रति, कौन सी आपदा है जो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है और उसके लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या हम तैयार हैं कि नहीं, उसका जायज़ा लिया। ठीक है, तो पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से तैयार है। आपदा कभी बता के नहीं आएगी, पर इतना बता देता हूँ कि राहत पक्का आएगी, इतना तो विश्वास है, और समय पर आएगी। एक बहुत अहम मुद्दा जो आपदा के बारे में है वो है पूरे समाज को जागरूक करना। तो इस तरह बाल तरणवीर की तैयारी या स्टूडेंट्स का स्कूल सुरक्षा प्रोग्राम ऐसे चलाए जा रहे हैं बड़े स्तर पर, तो महिलाओं को और हाँ, और ये हमने अब अंदाज़ा लगाया है कि हाँ भाई, जितने भी हमारी महिला स्वयं सहायता समूह हैं ये हमारे लीडर हैं। इन सब के अंदर एक ऐसा गुण है जो कि इसकी जानकारी पूरे समाज में अंतिम इकाई तक पहुंचा सकता है। और आपने देखा यहाँ पर केवल 300 महिलाएं नहीं हैं, यहाँ पे 300 प्रमुख हैं, और ये 300 प्रमुख जो हैं अपने परिवार के तो 4 पर अपने समूह के 15 और लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो आप आपदा के बारे में जानकारी दे रहे हैं 18,000 लोगों तक पहुँच रही है, और हम तो राज्य में फिर 2.5 लाख लोगों को, महिलाओं को ऐसे देख रहे हैं, है ना। अब आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन जो चलेंगे उसमें आपदा में क्या करें क्या ना करें, मॉक ड्रिल क्या होती है, बचाव के क्या तरीके होते हैं। विशेषज्ञ हमारे यहाँ सब तरफ से आए हुए हैं, एनडीआरएफ से हैं, यूनिसेफ से हैं, डिज़ास्टर एक्सपर्ट हैं, सब लोग अपना अपना ये इनके सामने रखेंगे। इसके साथ जितना भी हमारा इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, ये पैम्फलेट्स हैं, लीफलेट्स हैं, या इधर आपने देखा कितना बढ़िया तरीका निकाला है इस मंडल ने, कैलेंडर बना दिया है, टेबल कैलेंडर, वॉल कैलेंडर, ताकि लोगों को महत्व समझ में आए कि आपदा के लिए तैयारी क्यों जरूरी रहती है, लोग अवेयर हो सके। धन्यवाद। श्रम विभाग में बाल श्रम के खिलाफ चलाया अभियान। श्रम विभाग ने सूचना पर की छापेमारी, 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को किया रेस्क्यू। अलग अलग दुकानों से बाल श्रम करते हुए बच्चों को पकड़ा। बाल श्रम कराने वाले लोगों के खिलाफ किया जाएगा मुकदमा दर्ज। बाल श्रम विभाग हुआ सख्त, 4 बच्चों को किया रेस्क्यू। बाल श्रम विभाग ने बच्चों का मेडिकल करा, सीडब्ल्यूसी के किया समक्ष पेश। श्रम प्रवर्तन अधिकारी CS पांडे ने दी जानकारी। जिला अस्पताल में नहीं पकड़ा गया है। ये बाल श्रम चिन्हांकन का एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम हैं और उनको चिन्हित किया गया, चिन्हित करके उनके आगे परीक्षण हेतु जो है यहाँ पे ले आया गया है। सर, किस तरीके के अभियान के अंतर्गत बच्चों को पकड़ा जा रहा है? अगर कहीं बच्चे को श्रम करते हुए दिखाई देते हैं तो कहाँ पर संपर्क किया जाए और किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है? हाँ, अगर आप कहीं पे भी बच्चे आपको काम करते दिख रहे हैं तो आप उसकी ऑनलाइन शिकायत पेंसिल पोर्टल पे या हम लोगों के विभाग में कर सकते हैं। तो शिकायत पे तुरंत एक्शन होता है और उस पर जो है कार्रवाई की जाती है। अगर ये बच्चे 14 साल से 18 साल से कम आएंगे तो नियोजक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अपनाई जाएगी। इन बच्चों को कहाँ से रेस्क्यू किया? इनको कई सारी दुकानों से रेस्क्यू किया गया, अलग अलग दुकानों से रेस्क्यू किया गया है। इनका आयु परीक्षण के बाद इनको हम लोग जो है CWC के सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर इनको माँ बाप को हैंड ओवर कर देंगे। जो बाल श्रम कराते हैं उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई? हाँ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि लोग बच्चों से श्रम न करवाएं? नहीं, बिल्कुल सरकार का जो है कि सख्त निर्देश है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम न कराया जाए, और अगर ऐसे कहीं गतिविधि पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अपनाई जाएगी।